जीवन में जब आनंद की प्रगाढ़ता होती है उसका लक्षण है कि बांटने का मन करता है। हम स्वयं के सुख को, खुशियों को बांटने की चाह रखते। जब व्यक्ति के अंतः मन की गागर भरी होती है तो वो छलकने लग जाती है। परिपूत गागर, परिपूत चित्त, तृप्त मन, आनंद में डूबी हुई चित्त वृत्ति, ऐसी वृत्ति का जो स्वामी होता है वो देना चाहता है। जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन। और भारत की धरती पर जन्मने का अर्थ है बांटना। इस धरा धाम को, इस भारत राष्ट्र को, भारत माता को जिसने जागृत चैतन्य की प्रतिमा समझा है वो भारत में जन्म लेने के अर्थ को समझता है। न्याय अन्याय, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, पाना बिछड़ना, जय पराजय, इन सब के बीच में अपने ही स्व संतुलन में स्थापित रहना ही भारतीय होने का लक्षण है। जीवन के तमाम उतार चढ़ावों के बीच में, आंधियों बाबरोलों के बीच में, अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के बीच में यहाँ एक ही चीज पनपी। यहाँ के उन्नत खेतों में उर्वर धरती, नीले आकाश के नीचे चित्त के, जीवन के और प्राणों के, बुद्धि के, मन के एक ही आधार, वो है गीता, वो है रामायण, वो है महाभारत, वो है भारत का वांग्मय। परिस्थितियां विपरीत भी आई तो हम तराशे गए, बहुत चोटें खाई पर बिखरे नहीं और निखरे। ये भारतीय होने का प्रसाद था। इस धरा धाम को धन्य करने के लिए और इस धरा पर आई विपरीत परिस्थितियों को धर्म के पथ पर स्थापित करने के लिए स्वयं राम कृष्ण अवतार धारण करके इस धरा पर, इस धरा को धन्य करने, सारा विश्व परमात्मा का रंगशाला है। सारे विश्व का वैभव, सारी सृष्टि का वैभव परमपिता परमात्मा का ही वैभव है। लेकिन भारत की भूमि की कुछ अलग महिमा है। आपने इतना सुंदर मंडप बनाया कथा के लिए, लेकिन मैं व्यासपीठ पे आके कथा कहती हूँ, यद्यपि ये सारा मंडप कथा के लिए है। इसी तरह सारा विश्व अगर एक सुंदर रंगशाला है तो इस रंगशाला का रंगमंच भारत की भूमि है, जहाँ भगवान अवतार लेकर अपनी लीलाओं का प्रकटीकरण करते हैं, अपने ऐश्वर्य को विस्तार देते हैं। इस धरती की मिट्टी में वो आकर्षण है कि सुरपुरवासी भी उरपुरवासी होने को, जन्म जीवन के छोह मोह के कष्ट को झेलने को तैयार हो जाता है। रामकृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है वही हमारा धर्म सनातन धरती की आशा। इसलिए भारत की भूमि पे जन्म लेना भोग भुक्त होने के लिए नहीं है देवियों, पशु पक्षियों की तरह सिर्फ इंद्रियों का पोषण करने के लिए नहीं, अपितु उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए, जिससे जुड़ने के बाद हम कह उठते हैं कि मैं पूर्ण हुआ, अहो
ब्रह्मानंद परमानंदस्मि शिवोहम आनंदोहम निर्विकल्पोहम निर्द्वंदोहम। ऐसी भावधारा प्रकट हो, ऐसा उल्लास, ऐसा उत्सव, ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग जीवन में आए। और उसके लिए भारत की भूमि ने कहा, अधूरे से मत जुड़ो, पूर्ण से जुड़ो, पूर्ण से जुड़कर पूर्ण हो जाओ, क्योंकि जिंदगी की मांग पूर्णता की मांग। और तब तुम इस जगत के प्रवाह में जगत की दुरंगी चाल की वास्तविकता को समझने की दृष्टि पाओगे तो धन्य हो जाओगे। यहां कुछ भी एक जैसा नहीं है, ये प्रवाह है। आपकी चित्त वृत्ति भी अभी सुखाकार है, अभी दुखाकार होगी, अभी ब्रह्माकार है, अभी चित्त में भय आएगा, अभी चित्त में आनंद आएगा। परिवर्तन है, परिवर्तन जगत का परिवर्तन। भारत होने का अर्थ है उस ज्ञान को अर्जित करना जो ज्ञान हमें संसार की वास्तविकता का बोध करवाता है। हमें जो बनता हुआ बिगड़ता हुआ दिखाई देता है वो सही में बनता बिगड़ता नहीं है। आप कहते हो सूर्य अस्त हुआ, सूर्य उदय हुआ, नहीं। पृथ्वी की दिशा बदली तो हमें सूर्य अस्त होता, सूर्य उदय होता मालूम पड़ता है। इस पूरे जगत के अंदर जो हमारे चित्त को आकर्षित करती है वो दृश्यमान ये जगती स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, ये बदलती हुई है, ये बनी नहीं है, बनाई गई है। और कदाचित ये जो अनोखा जगत का कारखाना चल रहा है, इधर बन रहे हैं, इधर मिट रहे हैं, उधर बन रहे हैं, इधर उदय हो रहा है, उधर अस्त हो रहा है, इधर पुष्प खिला है, दूसरा पुष्प मुरझा गया है, और इधर भूख से अतृप्त है, उधर तृप्ति पाके तृप्त है, फिर वहां अतृप्ति आई, यहाँ तृप्ति आई। ये पूरी जगत की वास्तविकता का बोध जिनको प्राप्त हो जाता है वो उनके लिए जगत लीला हो जाता है। उनके लिए जगत, मूर्खों के लिए, अज्ञानियों के लिए ये आफत है, और ज्ञानियों के लिए आनंद है, लीला है, खेल है। और अगर हम ये ना समझे तो फिर क्या समझे, क्या समझे? वो जो परिवर्तनशील है उसके बीच में कुछ अविनाशी है, कुछ टिका है, कुछ ऐसा है जो ना जन्मा है ना मरेगा, वो शाश्वत सत्य है। उसी का बोध करने के लिए हमें मनुष्य का शरीर दिया गया, मानवीय चोला। और इसको पाके हम कृतकृत्य ना हुए, इसको पाके हम अनुरागी ना हुए, इस काया को पाकर हमने काया के पीछे के सत्य को न जाना तो फिर क्या जाना? जहां की दासता है, कैसी है ये? और इस धरा पर जब भी असंतुलन हुआ देवियों, तो इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए कोई महाशक्ति का प्रादुर्भाव हो। अतियों पर जब व्यवस्थाएं समाज की बिखरी, अज्ञानता, जड़ता, गुलामी की मार झेलते झेलते श्रीहीनता जब आई और धर्म में असंतुलन पैदा हुआ, पाखंड पैदा हुआ, जब वृत्तियों को खंड खंड कर दिया गया, जब कर्म कांड की भी अति हुई, क्या हुआ? यज्ञों में अति पशु बलियों की उस हृदय को विदीर्ण कर देने वाली जब दृश्य उपस्थित हुए तो करुणावतार का प्राकट्य हो गया। और जब सारे राजा अपने अपने कर्तव्य छोड़ के भागने लगे, पलायन करने लगे, इसी को धर्म समझ लिया और प्रजा पापियों दुराचारियों के द्वारा, आक्रमणकारी आक्रांताओं आतताइयों के द्वारा पद्दलित हुई। इस दारुण दृश्य को देखा तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने संतुलन पैदा किया, बताया कर्तव्य क्या है और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्तव्य छोड़कर भागना ये कोई मार्ग नहीं है। परम सत्य का बोध कराया।
सारे भारत के अंदर 4 मठों का स्थापन किया। दक्षिण और उत्तर की भाषा, तौर तरीके अलग थे, पर आत्मा तो एक है, चेतना तो एक है। इसलिए बद्रीनाथ में दक्षिण के पूजक रखे गए और दक्षिण में उत्तराखंड के पुजारी स्थापित किए गए। पूरे देश को एकात्मता के सूत्र में बांधा गया। कदाचित हमारी भाषा अलग है, हमारे तरीके अलग हैं, पर हमारी चेतना एक है। अगर हम भारत को माँ मानते हैं तो हम सहोदर हैं, और सहोदर वो होते हैं जो एक ही माँ के पेट में रहे हों। इसलिए पूरी भारत भूमि हमारी माता है, तो भूमि माता है और हम इसके पुत्र हैं। ये भावना हमारे ऋषियों ने हमारे चित्त में स्थापित। हमारी पूजा पद्धतियां भले ही अलग हो, हमारी भाषा भले ही भिन्न हो, लेकिन हम सब एकात्मता के सूत्र में बंधे हुए। हमारे अंतर मन में हमारी माँ का रक्त बह रहा है। हम भारत माँ के मांस मज्जा रक्त प्राण से प्राणवंत हैं। और अगर मेरी माँ भारती के चेहरे पर पीलापन आएगा तो मैं भला सुखी कैसे होऊंगा। इसलिए मेरी उमंग, मेरा उत्साह, मेरी चेतना कैसे जागी जब मुझे दिखाया गया कि मेरी माँ भारती गुलामी की जंजीरों में जकड़ी है। तो पूरा भारत हुंकारने लगा, सड़कों पर उतर आया। अपनी माता को वैभवशाली पद पे स्थापित करने के लिए देश की संतानों ने फांसी के फंदे चूम लिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि विचारधाराएं फेल हो गई, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ, विचारधारा कभी असफल नहीं होती। भारतीयों, असफल होती है व्यवस्था। असफल होते हैं वो जो व्यवस्था बनाते हैं और उनके इरादे काले होते हैं, कलुष से भरे होते हैं। असफल वो होते हैं, विचार कभी असफल नहीं होता। और विचार ये है कि हमारी पृथ्वी हमारी माँ है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। इसलिए प्रातः काल उठकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरे हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्व के निरोगी होने की, सर्व के प्रसन्न होने की कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी की संतानें हैं और पृथ्वी पे सब सुखी होने चाहिए। इसीलिए भारतीयों के चित्त से जो प्रार्थना उठी वो सारे विश्व को अपनानी चाहिए। वो क्या है? प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण की भावना से भरा भारत, अगर सारे संसार को बचना है तो भारत की इस भावना का अनुकरण करना होगा। भारत है, परिवार है ये। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।